ऐसे ही दादी बेहोश हुई। बाहर फिर से दरवाजे को खुरचने की आवाज आने लगी। मैं डर के मारे न लाइट जला पा रहा था और न आवाज निकाल पा रहा था। बाहर से दादाजी की आवाज फिर आई, वुकाई तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? अगर अब दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मैंने अपना मुंह दबा लिया और मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे लग रहा था कि अब दरवाजा टूट जाएगा। धीरे धीरे समय बीता गया और आखिरकार सुबह होने लगी। अचानक बिस्तर पर पड़ी दादी उठकर बैठ गई। उन्होंने अपना सिर पकड़ा और मुझे देखा। वुकाई तुम मेरे ऊपर क्यों बैठे हो? मैं उन्हें ठीक देखकर रो पड़ा और बिस्तर के कोने में गिर गया। मेरे अंदर का डर बाहर आ गया और मैं रोने लगा। दादी ने मेरी हालत देखकर समझ लिया कि रात में कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने लाइट जलाई और तैयार होने लगी। उन्होंने कहा, लगता है वो चीज आसानी से नहीं जाएगी, मुझे लियू आगोंग को बुलाना पड़ेगा। मैं जानता था कि लियू आगोंग गांव का बहुत बड़ा आदमी है। बीमारी हो या कोई बुरी आत्मा, सब लोग उन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन 2 साल पहले उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ये सोचकर मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? मैंने चिंता से पूछा, लियू आगोंग तो अब ये सब काम नहीं करते ना? दादी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, हमारे घर का मामला है, वो मना नहीं करेंगे। दादी की बात सच निकली। दोपहर के खाने के समय लियू आगोंग सच में आ गए। जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुए, उनके चेहरे पर गहरी चिंता दिख रही थी। दादाजी का चेहरा भी ये देखकर थोड़ा बदल गया। दादाजी ने पूछा, क्या आपने कुछ समझा? लियू आगोंग ने उनकी तरफ देखकर सिर हिलाया। लियू आगोंग बोले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पोपो टोटका का असर है। मैं और दादी एक साथ चौंक गए। मैंने पूछा, ये पोपो टोटका क्या होता है? लियू आगोंग ने हमारी तरफ देखा और कहा, ये एक बहुत खतरनाक काला जादू है। इसका असर होने के बाद इंसान को भ्रम होने लगता है और धीरे धीरे वो उस इंसान के काबू में आ जाता है जिसने ये किया है। 7 दिन के अंदर वो बिना किसी को पता चले मर जाता है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे अजीब चीजें दिख रही थी और कल रात दादी के साथ भी अजीब हुआ था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें कंट्रोल कर रहा हो। दादाजी ने पूछा, इसका इलाज क्या है? लियू आगोंग ने कहा, इसका एक ही इलाज है। जिसने ये किया है उसे ढूंढकर उसके खून को दिल से निकालकर पीना होगा। इतना कहकर उन्होंने दादी की तरफ देखा और कहा,